एल्केन की प्रिपरेशन की 3 मेथड है। फ्रॉम पहला क्या है, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजनेशन करा के उससे हम क्या बना देते हैं, एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ या फिर निकल, प्लेटिनम या फिर प्लेडियम की प्रेजेंस में। और दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम मेटल या फिर जिंक मेटल। सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं किसका, एल्काइल हैलाइड का, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई था, तो उससे हमें मिल जाता है, उससे हमें मिल जाता है एल्केन, उसी के साथ हमें मिल जाता है सोडियम सॉल्ट। और जब हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं जिंक मेटल का इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, तो उससे हमें एल्केन मिल जाता है, उसके साथ ही हमें मिल जाता है कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जिसको हम हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा मेथड है हमारे पास, तीसरा मेथड आता है जो कि है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तीसरा मेथड आता है। उसमें पहला मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में हम सोडियम एथोनेट लेते हैं, उसका रिएक्शन हम कराते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड, तो उससे मिल जाता है एल्कीन, और उसी के साथ में सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। फिर उसके बाद है कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या रहता है कि हम सोडियम एथोनेट आयन लेते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO2 और हाइड्रोजन गैस, उसी के साथ एल्कीन मिल जाता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन की आप जानते हैं ये कि नॉन पोलर होते हैं और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन चेन के अंदर बढ़ाते जाते हैं। और ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में ये लोग हेलोजन का एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। उसके बाद कंबसन कराने पे CO2 H2O और इसी के साथ हीट और लाइट निकालते हैं। और इसका जब हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराते हैं हम जब एल्कीन का कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 523 केल्विन टेम्परेचर एंड 100 ATM प्रेशर, तो उससे हमें मिल जाता है एल्डिहाइड, नो उससे हमें अल्कोहल मिल जाता है। जब हम कॉपर की प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर पे 100 ATM प्रेशर पे जब हम किसका ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्केन का, तो हमें उससे मिल जाता है अल्कोहल। और जब हम क्या कहते हैं, जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्केन का एट एट टेम्परेचर नहीं, हाँ उसमें टेम्परेचर नहीं है, जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्केन का इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो उससे हमें मिल जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद फिर है आइसोमराइजेशन। इसमें आइसोमराइजेशन में हम एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं और हम उसको रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्केन के साथ, मतलब किसी भी एल्केन के साथ, मतलब बड़े नंबर ऑफ कार्बन एल्केन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उससे हमें अलग अलग उसके आइसोमर मिलते जाते हैं। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, जब 6 से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन का रिएक्शन जो हम कराते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ एट 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 ATM प्रेशर, जब हम 6 से ज़्यादा वाले कार्बन एटम वाले एल्केन का रिएक्शन हम कराते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड एट 773 केल्विन टेम्परेचर 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 ATM प्रेशर, तो उससे हमें मिल जाता है बेंजीन, उसी के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। रिएक्शन विद स्टीम भी शो करता है एल्केन हमारा। एल्केन जब हम लेते हैं उसका वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो उससे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, उसका हाइड्रोजन गैस। पायरोलिसिस में जब हम कोई बड़ा एल्केन का कंपाउंड लेते हैं तो उसको जब हम हीट करते हैं तो अलग अलग हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उससे अलग अलग प्रोडक्ट एल्किन और एल्कीन मिल जाते हैं हमको। और फिर अब बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है जो कि होता है सिस और ट्रांस दोनों शो करता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हमारे पास 4 मेथड, फ्रॉम एल्काइन है, फिर उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन है, फ्रॉम विसिनल हैलाइड है और फ्रॉम एल्कोहल। एल्काइन से रिएक्शन करा मतलब कैसे होगा, एल्काइन के हाइड्रोजनेशन करा के हाँ एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या फिर प्लेडियम की प्रेजेंस में। और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसका कराएंगे, एल्काइल हैलाइड का। एल्काइल हैलाइड का जब हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो उससे हमें मिल जाएगा एल्कीन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हैलाइड का रिमूव करना, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड को निकालना, ये कहलाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसमें क्या होगा, एल्काइल हैलाइड से हम हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव कर देंगे। और इसका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी नाम है, दूसरा नाम जो है जब हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब हम कराते हैं किसका, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं
किसका, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो उससे हमें मिल जाता है एल्कीन, और उसी के साथ पोटेशियम सॉल्ट, और हमें मिल जाता है वाटर। एल्कीन मिल जाता है, पोटेशियम सॉल्ट मिल जाता है, और वाटर मिल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। जब हाइड्रोजन हैलाइड का एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो उसमें मिल जाता है एल्कीन, उसी के साथ हमें सॉल्ट मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। और विसिनल डाइहाइड से कैसे मिलेगा, विसिनल डाइहाइड से हमको एल्कीन ऐसे मिलेगा, जब हम उसके साथ रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ तो हमको एल्कीन मिल जाएगा। और फ्रॉम एल्कोहल हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो उसमें एल्कीन मिल जाएगा, और उसी के साथ में हमें वाटर मिल जाएगा। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, निकल प्लेटिनम या फिर प्लेडियम की प्रेजेंस में। एडिशन ऑफ H2SO4 वाटर, H2SO4 या ऐड करते हैं या फिर वाटर ऐड करते हैं। जब एल्कीन में हम वाटर ऐड करते हैं तो एल्कोहल बना लेता है। ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जब हम करते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कहीं पे भी हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं और कहीं पे भी हेलोजन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे हमें मिल जाएगा एल्केन मिल जाएगा। ठीक है। एल्काइल मिल जाए, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ठीक है। और मार्कोनी का रूल ये कहता है, मार्कोनी का रूल सर ये कहता है कि हमको हाइड्रोजन को उस कार्बन पे ऐड करना है जिस कार्बन पे पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हेलोजन को उस कार्बन पे ऐड करना है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। और एंटी मार्कोनी का रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन को उस कार्बन पे ऐड करना है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, और हेलोजन को उस कार्बन पे ऐड करना है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। एंटी मार्कोनी का रूल तब लगाते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड गिवन हो और उसके साथ पेरोक्साइड गिवन हो, तब हम एंटी मार्कोनी का रूल लगाते हैं। ओजोनोलिसिस में हम ओजोन के साथ एल्कीन का रिएक्शन ओजोन के साथ कराते हैं, एल्कीन का रिएक्शन हम ओजोन के साथ कराते हैं। ओजोनोलिसिस में एल्कीन का रिएक्शन हम ओजोन के साथ कराते हैं, उससे ओजोनाइड मिलता है, ओजोनाइड। तो ओजोनाइड का रिएक्शन हम फिर जिंक के साथ कराते हैं, उससे हमें एल्कीन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिल जाता है रिएक्टेंट के हिसाब से। पॉलीमराइजेशन जब हम लार्ज नंबर ऑफ एल्कीन या फिर एल्काइन मॉलिक्यूल का रिएक्शन, हाँ, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब हम एल्कीन या फिर एल्काइन, लार्ज नंबर ऑफ एल्कीन या फिर एल्काइन का कंबंसन कराते हैं एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो उससे हमें एक मिल जाता है पॉलीमर, और दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। और ऑक्सीडेशन भी हम करते हैं एल्कीन का। ठीक है। अब एल्काइन पे बातें हैं। एल्काइन बनता है 3 तरीके से, नहीं 2 तरीके से, हाँ एल्काइन 2 तरीके से बनता है, बुक में शायद से और है 2 तरीके। यहाँ पे विसिनल डाइहाइड से बना सकते हैं एल्काइन को, और कैल्शियम कार्बाइड की मदद से बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड तो आप जानते हैं कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, फिर उसको हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन ऐड कर देंगे, कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। ठीक है। विसिनल डाइहाइड के लिए आपको देखना पड़ेगा, विसिनल डाइहाइड आप लेंगे, उसमें एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिर उससे आप उसके बाद फिर से एक कंपाउंड बनेगा एल्किन, एल्काइल हैलाइड बनेगा। लेकिन उसके एक बार रुकना नहीं है, एक बार आप फिर से सोडामाइड डालना है, उसके बाद फिर सोडामाइड डालेंगे तब से मिलेगा। पहले एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, उसके बाद आपको डालना है सोडामाइड, तो उससे आपको मिल जाएगा एल्काइन मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं तो उससे हमें एल्काइन मिल जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन जो हम सोडा लाइम के साथ कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो उससे हमें एल्काइन मिल जाता है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन आप जानते हैं, पहले 3 मेंबर गैस होते हैं, उसके बाद ये कलरलेस होते हैं, वाटरलेस होते हैं, और इन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। एथाइन की यूनिक स्मेल होती है, आप ये लोग लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन एडिशन रिएक्शन शो करता है हाइड्रोजन के साथ, जिससे वो क्या कहते हैं एल्कीन या फिर एल्किन बना सकता है। ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर भी ये शो करता है, एडिशन ऑफ वाटर कैसे कर देगा, तो ये बना देगा विनाइलिक एल्कोहल बनाता है। ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करके, जैसे एल्कीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एल्कोहल बना देता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, एल्काइन जो होता है थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि इसका परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन उसकी ऐसी होती है जिसके परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन वाला जो रहता है उसका sp हाइब्रिडाइज और उसका परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा रहता है, इसलिए
एसिड की तरह काम करता है। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है। पॉलीमराइजेशन लीनियर होता है, एक साइक्लिक होता है। लीनियर में होता है कि लार्ज नंबर ऑफ एथीन या फिर एथाइन मॉलिक्यूल का हम रिएक्शन जब कराते हैं, कंबसन कराते हैं हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमें एक पॉलीमर मिलता है जो कि पॉली एथाइन भी हो सकता है, पॉली एथीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रहता है पॉलीमर कहलाता है और जो रिएक्शन रहती है उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हम लार्ज नंबर ऑफ एथाइन मॉलिक्यूल लेते हैं। नोट कीजिएगा, आपको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एथाइन के ही मॉलिक्यूल लेने हैं। लार्ज नंबर ऑफ एथाइन मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको हम रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर रिएक्शन कराते हैं 873 केल्विन टेम्परेचर पे। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, आपको इसको मार्क करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं आप, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन आप लेते हैं, क्या लेते हैं आप, लार्ज नंबर ऑफ एथाइन मॉलिक्यूल लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एथाइन मॉलिक्यूल एथाइन लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एथाइन मॉलिक्यूल लेते हैं, उसका रिएक्शन हम क्या कराते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब के में कराते हैं उसका रिएक्शन एट 873 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उससे हमें मिल जाता है बेंजीन। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनका एक स्मेल अच्छी होती है, अरोमा जिसको कहते हैं, अरोमा स्मेल होती है। कंपाउंड विच फॉलो हक्कल रूल, एरोमेटिक कंपाउंड हक्कल रूल फॉलो करते हैं। प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ए मर्दा ए ओ तो मर्दा गाना हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखा एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हक्कल रूल को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले ये क्या होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, और ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करने चाहिए। ठीक है, प्लेनर साइक्लिक sp या sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, तो प्लेनर चेक करने के लिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे होता है, फ्रॉम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एंड लार्ज नंबर एथाइन मॉलिक्यूल का जब हम कंबसन कराते हैं हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। नो, दैट्स नॉट, that was not the case, that was the case of linear polymerization. The case of cyclic polymerization you have to just learn as it is given in the book. In the cyclic polymerization we have to take large number of ethyne molecule and we have to treat it in red hot iron tube at 873 Kelvin temperature to get benzene. साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से क्या कहते हैं, हम लार्ज नंबर ऑफ एथाइन मॉलिक्यूल का रिएक्शन हम कराते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर एट 873 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उसमें बेंजीन मिल जाता है। और दूसरा मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, 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 डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ, तो उसमें बेंजीन मिल जाता है और सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ, तो हमें बेंजीन मिल जाता है और सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं, जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ, तो उसमें हमें मिल जाता है बेंजीन और उसके साथ सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का रिएक्शन जब हम कराते हैं सोडा लाइम के साथ, तो हमें मिल जाता है बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट, जो कि कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है। यूजिंग जिंक मेटल का यूज़ करके हम यूजिंग फिनॉल का रिएक्शन हम जिंक मेटल के साथ करा के हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं। कैसे, हम फिनॉल का रिएक्शन जिंक मेटल के साथ करा के बेंजीन बना सकते हैं और जिंक ऑक्साइड हमको मिल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन पोलर होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि नॉन पोलर होते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट नहीं सॉल्व होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं बेंजीन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन शो करते हैं, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन शो करते हैं।
बैठा लगा दे फिर बा लगा इसे मम्मा लगा पानी लगता इसे लेगा ना नाइट्रेशन केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। पहला है नाइट्रेशन। जब नाइट्रो ग्रुप का एडिशन होता है बेंजीन रिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो उससे मिल जाता है नाइट्रोबेंजीन। और उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, NO2 होता है। और सल्फोनेशन में जब हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और उसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्रस। जब हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और उसके साथ एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन में क्या होता है, जब हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और उसके एनहाइड्रस के साथ, जिसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, तो उससे हमें मिल जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है और वाटर। नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप का एडिशन होता है। नाइट्रो ग्रुप का एडिशन नाइट्रो ग्रुप का जो हम एडिशन कराते हैं बेंजीन में इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो उससे हमें मिल जाता है नाइट्रोबेंजीन और उसके साथ में ही हमें वाटर मिल जाता है। और सल्फोनेशन में क्या होता है, हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्रस, तो उससे मिल जाता है सल्फोनोइक बेंजीन सल्फोनोइक बेंजीन बेंजीन सल्फोनोइक एसिड बेंजीन सल्फोनोइक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है और उसके साथ में वाटर मिल जाता है। हेलोजिनेशन, जब हम बेंजीन के साथ हम हेलोजन का रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन के साथ हम हेलोजन का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हम जब बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ, तो उनको मिल जाता है अल्काइल नहीं क्लोरो हेलो बेंजीन मिल जाता है। हेलो बेंजीन मिल जाता है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पहला है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एडिशन ऑफ एल्काइल विथ एल्काइल हैलाइड। देखिए एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमें मिल जाता है एल्काइल बेंजीन। ठीक है, और उसके साथ हमें HCl मिल जाता है। एल्काइलेशन में जो हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन में हम बेंजीन का रिएक्शन जो हम कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एल्काइलेशन में क्या होता है, जो हम एल्काइल हैलाइड का एडिशन कराते हैं बेंजीन में। एसाइलेशन में क्या होता है, जो हम एसिड क्लोराइड के डेरिवेटिव्स का रिएक्शन हम कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो उससे हमें मिल जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन विथ हेलोजन, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर देता है हेलोजन से बेंजीन के साथ। एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एडिशन रिएक्शन शो करता है बेंजीन निकल के प्रेजेंस से, निकल प्लैटिनम या फिर प्लैडियम के प्रेजेंस में एडिशन ऑफ हेलोजन भी शो करता है।
प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन आप जानते ही हैं, हमको हम कितनी बार बता चुके। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन 3 तरीके से होता है, फ्रॉम एसिड टू हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में सोडियम मेटल के साथ कर सकते हैं, तो सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर लेंगे तो उसके बाद वो उस रिएक्शन कहलाता है। या फिर हम जिंक मेटल के साथ एस प्लस आयन लेते हैं तो वो क्या क्या कहलाता है, नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, एल्काइल हाइड्राइड के साथ जब जिंक मेटल का यूज़ करते हैं तो उससे हमें मिल जाता है एल्कीन। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में डीकार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन में हम क्या करते हैं, सोडियम एथोनेट लेते हैं, उसका रिएक्शन हम क्या कराते हैं, सोडियम एथोनेट का रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराते हैं, उससे हम सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, उसके साथ एल्कीन मिल जाता है। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन हम क्या लेते हैं, कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस में हम सोडियम एथोनेट लेते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, फिर उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उससे हमें मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उसी से हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसके साथ एल्कीन मिल जाता है। एल्कीन के प्रिपरेशन बता देते हैं, तो वीडियो लंबी बन गई